जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 7। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में जो लुईस 16 था वो दोबारा से अपना मोनार्ची सिस्टम स्टेब्लिश करना चाहता था और इसके लिए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे अदर टेरिटरीज के किंग से मिलकर फ्रांस पे अटैक करने वाला था। बट इससे पहले कि वो अटैक करते, नेशनल असेंबली ऑलरेडी उनसे पहले अटैक डिक्लेयर कर दी। इसके बाद हमने देखा था कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी और लोअर सेक्शन जो थे सोसाइटी के वो भी अब अपनी डिमांड्स को सामने रखने लगे थे और अपनी डिमांड्स को डिस्कस करने के लिए अलग तरीके का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे थे। और इसी में से एक पॉलिटिकल क्लब जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस बना, सबसे ज्यादा उभर के सामने आया, उसका नाम था जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, यहां तक हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम अभी दो टॉपिक देखेंगे। फिलहाल फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट वाज जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब क्या था, इसमें किस तरीके के मेंबर्स थे और इसका क्या मोटो था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट थिंग कि इसमें किस तरीके के मेंबर्स थे। हु आर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, तो द मेंबर्स वर लेस प्रॉस्पेरस, वो लोग जो ज्यादा समृद्ध नहीं थे, ज्यादा पैसे नहीं थे उनके पास, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। मीन्स जैसे आप पढ़े हो कि थर्ड स्टेट के बाद मिडिल क्लास आया था जो प्रॉस्पेरस था, तो इसमें बेसिकली आपके वो लोग आते थे जो ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे, पीजेंट्री क्लास के जो गरीब लोग थे। ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, इसके बाद आर्टिसंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, लैंडलेस ओनर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स कहेंगे। ठीक है, इस टाइप के लोग जो लोग थे, जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन था सोसाइटी का, वो मिलके बनाए थे जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसका लीडर कौन था? तो इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसका ड्रेस कोड क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो इसमें। मींस इंपॉर्टेंट तो सारा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है व्हाट वाज जैकोबिन्स क्लब, हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सब 90% है तो ये 99% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पॉइंट है कि व्हाट वाज द ड्रेस कोड ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे उनका ड्रेस कोड क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज दैट लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, लॉन्ग लंबा, स्ट्रिप्ड मींस धारीदार कह सकते हो, लाइनिंग थी उस पे, स्ट्रिप्ड था। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। अब लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर क्यों है? तो ये लास्ट में एक वर्ड देखोगे, नी ब्रीचेज। नी ब्रीचेज का मतलब आप ऐसे सोचो, पहले जो ब्रिटिश के लोग थे या फिर दूसरे मीन्स जो एरिस्टोक्रेट्स के लोग थे, राजा के जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, आर्मी वगैरह, वो किस टाइप के पैंट पहनते थे? घुटने तक बेसिकली पहना करते थे, घुटने से हल्का सा नीचे भी होता था, तो नीचे से बूट का उनका पूरा लंबा होता था। मीन्स पैंट जो होती थी उनकी वो लगभग सिर्फ घुटनों तक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन था जैकोबिन्स क्लब का, ये उससे कुछ अलग हटके अपना ड्रेस कोड बनाया। अलग हटके मतलब अभी तक उनके सिर्फ पैंट घुटने तक हुआ करते थे, बट जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे ये लॉन्ग स्ट्रिप पैंट पहनना शुरू किए, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किए। लॉन्ग स्ट्रिप का मतलब घुटने तक ही नहीं, फुल लेंथ का ट्राउजर्स। ठीक है, तो नी ब्रीचेस से वो अपने आप को सेपरेट किए, उनसे अलग किए, एक नए तरीके का ड्रेस कोड अपनाए। क्या था? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। और सेकंड पॉइंट, मैन वोर रेड कैप। आदमी लोग जो थे वहां के वो रेड कैप पहनते थे। रेड कैप क्यों पहनते थे? टू शो द लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजादी कह सकते हो, स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है, फ्री होके वो सोसाइटी में रहना चाहते थे और अपनी फ्रीडम को डिनोट करने के लिए वो इस रेड कैप पहना करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेन वो रेड कैप क्यों लिखा हुआ है, वुमेन्स क्यों नहीं पहनती थी? क्योंकि वुमेन जो थी वहां की, उनके पास अभी उतनी लिबर्टी नहीं थी, उनको अभी उतनी फ्रीडम नहीं मिली थी, इसकी वजह से सिर्फ मैन वहां पे रेड कैप पहना करते थे। तो दो पॉइंट क्या है ड्रेस कोड में? पहला कि दे वोर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ठीक है, लंबे पैंट्स पहना करते थे, लंबे ट्राउजर्स पहना करते थे। सेकंड पॉइंट इज दैट कि मैन वोर रेड कैप टू शो लिबर्टी। क्लियर है? अब ये दोनों पॉइंट में पहला पॉइंट क्यों है, यह तो समझ गए कि टू शो द लिबर्टी। फर्स्ट पॉइंट लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर क्यों? टू शो द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स या टू शो देम डिफरेंस, मींस उनसे अलग हैं हम, टू शो देयर डिफरेंस among the aristocrats या high section of the society and these
लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन। ये लेस प्रॉस्पेरस थे और वो हाई प्रॉस्पेरस थे, मीन्स ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, मोर प्रॉस्पेरस थे। तो उनसे ये डिफरेंट है, ये शो करने के लिए ये कुछ अलग पहनना चाहते थे, ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी वजह से ये जो दो रीजन था, इनका जो ड्रेस कोड था, इसकी वजह से जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स थे इन्हें एक स्पेशल नाम से जानते थे, क्या? सेंस क्यूलोट्स। इसको क्लूटोस भी कहीं कहीं सुनोगे, बोलने में आता है। क्या था? नोन एज सेंस क्यूलोट्स। देखो क्यूलोट्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्पेलिंग आपको याद हो जाए, क्यूलोट्स, ठीक है। सेंस क्लूटोस भी कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या था, ये दो चीजें जो थी, ड्रेस कोड जो था, इसकी वजह से जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स को एक और नाम से जाना जाता, वो था सेंस क्लूटोस। सेंस क्यूलोट्स या सेंस क्लूटोस क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसकी मीनिंग थी कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। अब आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते थे वो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस का मतलब घुटनों तक का पैंट नहीं पहनते थे, ठीक है। तो ये लोग विदाउट नी ब्रीचेस थे, मीन्स ये फुल लेंथ का ट्राउजर पहनते थे, जिसकी वजह से इनको सेंस क्यूलोट्स या क्लूटोस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा डिटेल कि जैकोबिन्स क्लब क्या था, ये क्यों बना था, ताकि ये अपनी चीजों को डिस्कस कर सके, अपने जो भी आइडियाज हैं, अपनी स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस कर सके और गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस कर सके, ठीक है। इसके मेंबर कौन थे मेंबर्स? तो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन था, शॉपकीपर्स, आर्टिसन, शूमेकर्स, उसके बाद लैंडलेस लेबरर्स, ये सारे लोग आते थे। लीडर कौन था? तो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। एंड व्हाट वाज द ड्रेस कोड ऑफ दिस ग्रुप? इस ग्रुप का ड्रेस कोड क्या था? तो दे वोर द लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर एंड मैन वोर रेड कैप टू शो द लिबर्टी। बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस कोड, इनके इस ड्रेस कोड की वजह से दे वर नोन विद अ स्पेसिफिक नेम, एक नए नाम से इनको जाना जाता था। व्हाट वाज दैट? तो दैट वाज सेंट क्यूलोट्स या सेंट क्लूटोस भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या था? इस मीन दैट कि दे वर विदाउट नी ब्रीचेस, मींस घुटनों तक का पैंट वो नहीं पहना करते थे, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी अबाउट द जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। अब देखो पिछले लेक्चर में अभी हमने क्या देखा था कि जैकोबिन्स क्लब क्यों फॉर्म हुआ था? क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी। साथ ही हमने ये देखा था कि वहां पे लुईस 16 अटैक करना चाह रहा था और उसके खिलाफ नेशनल असेंबली पहले ही वॉर डिक्लेयर कर चुकी थी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि लुईस 16 का जो मोनार्ची सिस्टम है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चल रहा था, जिसके बाद लुईस 16 दोबारा मोनार्ची पूरी तरीके से स्टेब्लिश करना चाहता था, पर मैंने बताया था कि वहां की जो नेशनल असेंबली थी उसने मोनार्ची को ही पूरी तरह खत्म कर दिया और फ्रांस को पूरी तरीके से रिपब्लिक बना दिया। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि फ्रांस किस तरीके से रिपब्लिक बना, ठीक है। देखो बात होगी यहाँ पे समर ऑफ 1792 की, मीन्स 1792 के समर सीजन की बात है। हुआ क्या था? पर्शियंस, पर्सिया की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो रिवॉल्यूशन था ये पर्सिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो पर्शियंस फेस्ड शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ ग्रेन्स। शॉर्ट सप्लाई हो गई थी कुछ रीजंस की वजह से, मे बी एक्सट्रीम समर पड़ा होगा जिसकी वजह से सप्लाईज जो हैं बहुत कम हो गई थी, और आपको सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी। तो दो चीजें हुई थी, क्या? शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ द ग्रेन्स, जिसकी वजह से लोगों ने प्लान किया रिवॉल्ट करने का, विद्रोह करने की प्लानिंग की, दे प्लान टू रिवॉल्ट, ठीक है। इसके बाद ऑन 10 अगस्त, 10 अगस्त को क्या हुआ? स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ट्यूलरीज का एक पैलेस है जो पेरिस में ही है, फ्रांस के पेरिस में ही है। वहां पे अब लुईस 16 रहता था और आपको पता है कि वर्साइलेस पे अटैक हो गया था, तो अभी ये यहाँ पे ट्यूलरीज में रहता था और वहां पे बहुत ज्यादा ग्रेन्स स्टोर थी, ठीक है। तो 10 अगस्त को, ऑन 10 अगस्त 1792 क्या हुआ? पीपल स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, मास्केर्ड द किंग्स गार्ड, किंग्स के गार्ड पे भी अटैक कर दिया, उनको मारा, कई लोगों की जानें भी ले ली। एंड देन आफ्टर हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज, राजा को कई घंटों के लिए बंधक बना लिया, बांध के रखा, अपने कंट्रोल में रखा कई घंटों के लिए, ठीक है। क्या हुआ था? ऑन 10 अगस्त ये लोग जो थे, जो गुस्से में थे, दे अटैक्ड एंड स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। कब? ऑन 10 अगस्त 1792 अटैक्ड ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, massacred the king's guard and held king as hostage for several hours. इसके बाद क्या हुआ? तो लेटर नेशनल असेंबली, ये ध्यान देना, लेटर नेशनल असेंबली इम्प्रिजन्ड रॉयल फैमिली, जो लुईस 16 की पूरी फैमिली थी, उसकी वाइफ एंड ऑल, जो उसकी पूरी फैमिली थी, मीन्स रॉयल फैमिली,
सबको इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया। कौन? नेशनल असेंबली के मेंबर्स। तो क्या हुआ, 10 अगस्त को स्टॉर्म किए, राजा के जो भी गार्ड्स थे उस पर अटैक हुआ, राजा को बंधक बना लिया गया और उसके बाद उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। आफ्टर दैट कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ। कॉन्वेंशन क्या है? तो इसको यहां से देखो, न्यू इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली। अभी तक देखो जो नेशनल असेंबली इलेक्टेड थी उसमें सिर्फ कौन लोग वोट किए थे? एक्टिव सिटीजन। सर एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो 25 ईयर्स से ज्यादा थे और 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेजेस के बराबर टैक्स पे करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, दोबारा से इलेक्शन हुआ। कब? तो 1792 में हुआ था ये इलेक्शन। और कब हुआ था? तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 सितंबर, शायद एग्जैक्ट नहीं है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, 20 सितंबर 1792 के आसपास हुआ था। तो 20 सितंबर 1792 के आसपास एक न्यू असेंबली इलेक्टेड हुई, ठीक है, जिसका नाम कॉन्वेंशन रखा गया। कॉन्वेंशन वही असेंबली थी, इसमें शायद 850 मेंबर के आसपास थे। तो ये जो नई असेंबली बनी थी इसका नाम कॉन्वेंशन रखा गया। और सबसे बड़ी बात कि ये वाली जो असेंबली अब इलेक्ट हुई थी इसमें ऑल मेंस ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, जो भी लोग 21 साल या उससे ऊपर के थे सबको वोटिंग राइट्स मिला था। ऑल मेंस ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, कितना पैसा है, कितना धन है, कितने प्रॉस्पेरस है, इन सब के को बिना देखे, इन सब के से अलग हटके क्या किया गया था, जितने भी लोग 21 या उससे एबव के थे उन सबको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, इसके थ्रू, इस बेसिस पे इस बार नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसको कॉन्वेंशन नाम दिया गया था। इसके बाद ऑन 21 सितंबर, देखो मैंने बताया 20 सितंबर 1792 को इलेक्शन हुआ और 21 सितंबर 1792 को इट एबोलिश्ड मोनार्ची। ये जो न्यू कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ था इसने मोनार्ची को पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। ये जो पूरा टॉपिक हमारा था फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, इसका मेन पॉइंट यही है कि ऑन 21 सितंबर 1792 द न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्वेंशन, या फिर नेशनल असेंबली था उसको कॉन्वेंशन नाम दिया गया था। तो ऑन 21 सितंबर 1792 द न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्वेंशन क्या किया? एबोलिश्ड मोनार्ची एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। क्लियर? नाउ लुईस 16 वाज, अब ये तो सारी चीजें हो गई, लुईस 16 का सब स्टोरी का द एंड हो गया, ठीक है, उसका शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब उसका क्या हुआ? शासन तो खत्म हो गया, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया? क्या नहीं हुआ। क्या उसके साथ? लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर ट्रीजन। कोर्ट गया, कोर्ट में उसके ऊपर केस चला, केस के बाद उसको देशद्रोह के इल्जाम में, ट्रीजन का मतलब होता है, ये जो ट्रीजन है TRESN, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, तो देशद्रोह के इल्जाम में लुईस 16 को सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया, मौत की सजा सुना दी गई। और उसके कुछ टाइम बाद उसकी जो वाइफ थी क्वीन मैरिया एंटोइनेट, क्वीन मैरिया एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट, उसके साथ भी यही हुआ, उसको भी सेंटेंस टू डेथ दिया गया, लेकिन तुरंत नहीं, उसके कुछ टाइम बाद, मींस बहुत जल्दी ही, उसके कुछ ही टाइम बाद उसको भी सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्रांस में अब नेशनल असेंबली ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, जो न्यू कन्वेंशन हुआ था वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया और मोनार्ची सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया और फ्रांस जो था वो पूरी तरीके से रिपब्लिक बन चुका था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद वहां पे कौन रूल किया। एक था रीजन ऑफ टेरर जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का नाम आएगा, उसके बारे में पूरा डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।